जय श्री राधे दोस्तों। आज की बात की शुरुआत एक छोटी सी कथा से करेंगे। एक शिष्य होता है, वो अपने गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी, ये साकार और निराकार का क्या मतलब है? ईश्वर साकार रूप में है या निराकार रूप में? तो गुरु जी कहते हैं कि इस बात का जवाब मैं तुम्हें दूंगा। पहले सामने सागर था, सागर किनारे उनकी कुटिया थी, तो कहते हैं कि सागर से जाके थोड़ा सा जल ले आओ। शिष्य सागर में जाता है और एक लोटा जल भर के ले आता है। तो गुरुजी कहता है कि गुरुजी मैं जल ले आया। तो गुरुजी कहते हैं कि ये तो लोटा ले आया, अब जल लेके आओ जल। तो वो कहता है गुरुजी इसमें जल ही भरा हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं ना, तुम जल लेके आओ। तो कहता है गुरुजी किसी ना किसी बर्तन में तो लाना ही पड़ेगा ना जल को। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार ईश्वर का जो निराकार रूप है वो तो अथाह सागर है, और जो उस जिस पात्र में उनको डालो, जिस पात्र में उसको रखो, जिस नज़र से हम उनको देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं, वो उस रूप में आकर्षित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं, अगर हम उन्हें शिव जी के रूप में मानते हैं तो वो शिव के रूप में आ जाते हैं। अगर हम उन्हें श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं तो वो श्री कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। अगर हम गुरु नानक जी के रूप में उनको मानते हैं तो गुरु नानक के रूप में आ जाते हैं। और अगर हम रविदास जी के रूप में मानते हैं संत, तो वो रविदास जी के रूप में आते हैं। ऐसे अनंत जाने कितने भी संत जन हैं, जिस रूप में हम उनको भजते हैं, जिस रूप में हम उनको चाहते हैं, उस रूप में वो हमें दर्शन देते हैं। तो हमें किसी की आस्था का निरादर नहीं करना चाहिए, सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। हर रूप में वो है। जय श्री राम।